प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर साइंस में आना किस तरीके से है? क्या ये एक दुरुस्त फैसला है? प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस कंटिन्यू करने में कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? या प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस में आना भी चाहिए या ना आना चाहिए? तो ये वो सवालात हैं जो हर एक प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के दिमाग में आते हैं जब उसका दाखिला एमबीबीएस में या बीडीएस में नहीं हो पाता। उसकी या तो एमडी कैट की रीज़न हो सकती है या मार्क्स की रीज़न हो सकती है। तो जो बच्चे अपनी फ़ील्ड को शिफ्ट करना चाहते हैं यानी स्विच करना चाहते हैं प्री मेडिकल से उन फ़ील्ड की तरफ जो नॉन मेडिकल हैं, जिनमें से सरफ़हरिस्त आजकल जो जा रहा है वो कंप्यूटर साइंस है। तो इसी के मुतल्लिक़ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और मैं अपनी तरफ से ये पूरी एफ़र्ट करूँगा कि आप लोगों को इसके मुतल्लिक़ आपके जितने भी सवालात हैं वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो पाएँ और आप लोगों के इसके मुतल्लिक़ जितने भी अबहाम हैं वो सारे दूर हो जाएँ। लेकिन फिर भी अगर कुछ सवालात रह जाएँ जो आपके माइंड में हों और वो इस वीडियो में एड्रेस ना हों, तो उसके लिए अगर आप मेरे से बात करना चाहें तो मैं आपको वीडियो में लास्ट में उसका तरीक़ाकार वाज़िया कर दूँगा। चलें यहाँ चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले बात करें अगर कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस वो फ़ील्ड है जिसमें आप लोगों को ये बात सुनने को मिलती है एज़ अ प्री मेडिकल स्टूडेंट कि आप लोगों ने तो मैथ नहीं पढ़ी और उसमें ठीक-ठाक मैथ होती है। तो लिहाज़ा पहला आपके लिए बैरियर ये है कि आप मैथ नहीं कर पाओगे। ये बात सुनने के बाद बहुत सारे जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं कि उन्होंने कंप्यूटर साइंस में नहीं आना। और दूसरी बात होती है कि आपको वहाँ पर कोडिंग करनी पड़ेगी और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कोडिंग को कोई अच्छी चीज़ नहीं समझते, अच्छी चीज़ इन सेंस के इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं समझते और वो इस वजह से भी उसको शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये दो वो मिसकंसेप्शंस हैं जो मैं आज इस वीडियो में आपकी सबसे पहले दूर करना चाहता हूँ। और ये उन बच्चों के लिए एक क्लियर कट मैसेज भी है जो कंप्यूटर साइंस में आना चाहते हैं कि वो विदाउट एनी हेजिटेशन किस तरीके से कंप्यूटर साइंस में आ सकते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम डिग्री की, तो पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको एज अ प्री मेडिकल स्टूडेंट इसी तरीके से आपको दाखिला दे देती है, नहीं आपको साथ में कोई एडिशनल मैथ के पेपर नहीं देने पड़ते। इक्का दुक्का यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो आप लोगों को साथ में अब आजकल एडिशनल मैथ के पेपर देने पड़ते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि क्या कंप्यूटर साइंस में इतनी हद तक मैथ होती है कि वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो डिग्री के हिसाब से देखें तो यूनिवर्सिटी में आपको डिग्री हासिल करने के लिए मैथ करनी पड़ेगी, लेकिन वो इसी तरीके से एक सब्जेक्ट होगा जैसे बाकी सारे सब्जेक्ट होते हैं। और मैथ कोई वो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती कि एक प्री मेडिकल का स्टूडेंट वो कर ना पाए। उसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की जो नई आपको देखने को मिलती हैं वो सेकंड ईयर के मैथ के रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जिसमें इंटीग्रेशन हो सकती है, डेरिवेशन हो सकती है या इस तरीके के कुछ और टॉपिक्स आप लोगों को हो सकते हैं, जो कि एज़ सच आपके लिए कोई इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्रिएट नहीं करेंगे अगर आप थोड़ा-सा उसमें इंटरेस्ट शो करेंगे। यानी थोड़ी-सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जो डिग्री हासिल करने के लिए आपको ये एफ़र्ट करनी पड़ेगी। और साथ कोडिंग की बात करूँ तो जी हाँ, कोडिंग आपको वहाँ पे करनी पड़ेगी। कोडिंग होती है डिग्रीज़ में, लेकिन जो कंप्यूटर साइंस को अगर आप एज़ अ कैरियर देखें कि चलें यूनिवर्सिटी में जो डिग्री आपने करनी है उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो तो आपको पास करने पड़ते हैं। और होनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं मोस्टली उनका ये जो सेमेस्टर सिस्टम है ये कोई इतना ज़्यादा परेशान कुन नहीं होता। यानी सेमेस्टर सिस्टम की जो तालीम होती है वो एफएससी की तालीम के लिहाज से बहुत ज़्यादा आसान होती है। उसको पास करना बहुत ज़्यादा आसान होता है और उसमें नंबर हासिल करने भी आसान होते हैं। तो ये बात नहीं है कि आप लोग को मैथ या ये कोडिंग आपके लिए कोई परेशानी क्रिएट करेगी। तो ये आपके लिए कोई वरी क्रिएट नहीं करेगी, आप इसको कर लोगे अगर आप अपने दिल से और अपने दिमाग से सोच के जाओगे कि मैंने इसे करना है। यानी आपको जब यूनिवर्सिटी में जाओगे तो बहुत सारे आपको ऐसे भी स्टूडेंट देखने को मिलेंगे जो पूरे सेमेस्टर में मिड से पहले 1 हफ़्ता पढ़ते होंगे और फाइनल टर्म से 1 हफ़्ता पहले पढ़ते होंगे और वो भी अच्छी सीजीपीए ले जाते होंगे। और इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करते हैं, वो अपना डेली का काम डेली करते हैं। यानी जो टीचर ने डेली आपको पढ़ाया उसको आप डेली करो, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो सेमेस्टर सिस्टम जो है वो एक अलग गेम है, एक अलग वो स्टोरी है। तो उसको उस तरीके से अगर आप करोगे तो वो कोई इतनी ज़्यादा टेंशन क्रिएट करने वाली बात है नहीं। तो ये जो मैथ का और कोडिंग का तल्लक है ये जस्ट आपकी डिग्री के हिसाब से है कि आपको डिग्री में ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर हम कंप्यूटर साइंस को एज अ प्रोफेशन देखें कि आपको ये डिग्री हासिल करने के बाद जॉब्स देखें, तो जॉब्स में ऐसा मैथ या कोडिंग की पाबंदी नहीं है कि आपको मैथ नहीं आती या कोडिंग नहीं आती तो देन आप कंप्यूटर साइंस की कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो आपको जहाँ जिसमें कोडिंग और ये मैथ इन्वॉल्व ना हो। देयर आर लॉट ऑफ फील्ड जहाँ पर मैथ और कोडिंग इन्वॉल्व नहीं है। मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग करते हैं या बहुत सारे रिमोट जॉब्स करते हैं, तो वो जॉब्स कुछ इस तरीके से होती हैं कि उनमें कोडिंग नहीं होती। और बहुत सारे लोग अपनी सर्विसेज सेल करते हैं, यानी बहुत सारे लोग जैसे एडिटिंग का काम करते हैं, तो आपको एडिटिंग में कहीं भी आपको एक स्किल है, तो स्किल बहुत सारी कंप्यूटर साइंस में है, उसमें कोडिंग की भी स्किल है और विदाउट कोडिंग की भी स्किल है। अगर आपका कोडिंग में इंटरेस्ट जनरेट होगा देन आप कोडिंग के रिलेटेड भी स्किल सीख सकते हैं, और अगर आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, वो आपको इतनी अच्छे से समझ नहीं आता,
देन आप उसके बगैर बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं। और बात यहाँ तक रही कि कंप्यूटर साइंस में आना क्या एक दुरुस्त फैसला, तो बिल्कुल जैसे ये दौर चल रहा है इसमें ये सारी बात टेक्नोलॉजी की हो रही है और आने वाले दौर में मज़ीद बात टेक्नोलॉजी की होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये तमाम बातें जो आपको ज़बान ज़द-ए-आम देखने को मिलती हैं ये दुरुस्त है। और आपको कंप्यूटर साइंस में आना बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे अलाइड हेल्थ साइंसेस के जो प्रोग्राम हैं उनकी पाकिस्तान में वक़्त नहीं है, तो कंप्यूटर साइंस में वो चीज़ है जो आपको अच्छा पे कर सकती है। अनलेस कि आपके पास अगर कोई अच्छी स्किल नहीं है फिर नहीं आपको ये कुछ अच्छा पे करेगी, आपको अपनी डिग्री के साथ स्किल सीखनी पड़ेंगी। तो ये जो मिसकंसेप्शंस हैं कि आपको कंप्यूटर साइंस में आगे ज़िंदगी बड़ी बंद हो जाएगी अगर मैथ नहीं आती होगी या कोडिंग नहीं कर पाओगे, तो ये बातें किसी हद तक गलत हैं। यूनिवर्सिटी के लिहाज से अपनी डिग्री हासिल करने के लिहाज से आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एज अ प्रोफेशन देखें तो आप इनको छोड़कर भी बहुत सारे और काम कर सकते हैं कि अगर आपका इनमें इंटरेस्ट डेवलप ना हो और आपको अगर बिल्कुल ये समझ आए ही ना। दूसरी बात ये है कि जो कंप्यूटर साइंस में प्री मेडिकल के स्टूडेंट जाते हैं वो बिल्कुल स्क्रैच से जाते हैं। इवन दो उनको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान जो पहले इंट्रोडक्शन क्लास होती है कंप्यूटर के मतलब वो भी समझ नहीं आ रही होती। तो ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ कि वो जाके यूनिवर्सिटीज़ में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर वो मेहनत करें। बाकी दूसरी बात ये है कि कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी डिग्रीज़ हैं, तो बाकी डिग्रियों के मतलब मैं एज अ प्री मेडिकल के स्टूडेंट के आपको फिर और किसी वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको BScs के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये सबसे सूटेबल डिग्री है फॉर प्री मेडिकल स्टूडेंट के लिए अगर वो स्विच करना चाहते हैं। इसकी बड़ी रीज़न ये है कि कंप्यूटर साइंस की जो डिग्री है BScs ये सबसे फंडामेंटल और बेसिक डिग्री है, यानी इसके साथ आप बाकी सारा कुछ सीख सकते हो। इसके बाद अगर आप मास्टर करना चाहते हो तो आप बाकी आपके पास सारी ऑप्शंस मौजूद होंगी। आप अपनी इसी डिग्री में सॉफ्टवेयर के बारे में भी मालूमात हासिल करोगे, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी सीख पाओगे और इसी तरीके से आप कुछ डाटा साइंस के मतलब कुछ साइबर सिक्योरिटी के मतलब भी जो बेसिक्स बुनियादी मालूमात हैं वो अपनी इसी डिग्री में हासिल कर पाएंगे। अगर आप आगे मास्टर MPhil या PhD के लिए करना चाहते हैं तो ज़रूर। और इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बात करूँ कि जो अब्रॉड जाने के चांसेस हैं तो वो भी सबसे ज़्यादा आजकल कंप्यूटर साइंस में स्कॉलरशिप्स अवार्ड होते हैं और इवन दो जॉब्स भी कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड सबसे ज़्यादा मौजूद हैं अब्रॉड में। तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे आपको देखने को मिलते हैं जो अपवर्क पे काम कर रहे हैं। अपवर्क एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जहाँ पर बहुत सारे लोग इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ काम करते हैं और वहाँ से बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी मिल जाती हैं जिनको अगर आपका काम पसंद आए तो वो आपको वहाँ से स्पॉन्सर कर देते हैं और आप उस मुल्क में शिफ्ट हो जाते हो, यानी पाकिस्तान से अब्रॉड चले जाते हो। और वो कंपनीज मोस्टली यूरोपीय ममालिक की होती हैं। तो इस तरीके से ये तमाम जो चांसेस हैं ये आपको कंप्यूटर साइंस में देखने को मिलता है। और लड़कियों के लिए भी चूँकि रिमोट जॉब्स की यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, फ्रीलांसिंग की मौजूद है और ये आने वाले दौर में चीज़ें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। तो इस वजह से ये एक अच्छी फील्ड है, लेकिन अगर आप इसमें मेहनत करें और इसमें स्ट्रगल करें और इसमें स्किल सीखें, स्किल बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर साइंस में। तो बाकी अगर हम गवर्नमेंट जॉब के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंप्यूटर साइंस में तकरीबन पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कोई भी ऐसा सरकारी इदारा जहाँ पे कंप्यूटर साइंस वाले की ज़रूरत ना हो। और इसी तरीके से यहाँ पर आपको टीचिंग सेक्टर में भी लेक्चररशिप की जॉब्स आती हैं कंप्यूटर साइंस की। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन ये जो साथ इसमें प्राइवेट सेक्टर की चीज़ें मौजूद हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इवन दो अगर आप कोई मार्केट में बिज़नेस करना चाहते हैं इन फ्यूचर में तो कोई भी बिज़नेस जो है वो इंटरनेट के बगैर आजकल वसी पैमाने पर नहीं हो रहा। तो इस वजह से भी ये डिग्री अगर आपके पास होगी, आपको इसका बुनियादी इल्म होगा तो आप अच्छे से चीज़ें वो मैनेज कर पाओगे। बाकी आगे सारी ज़िंदगी जो प्रोफेशन है वो तो स्किल्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखते हो और आप अपने माइंड को किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हो। तो लिहाजा कंप्यूटर साइंस में आना एक दुरुस्त फैसला, प्री मेडिकल का स्टूडेंट इसमें आ सकता है। तो कोई इतनी ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होने वाली। बहुत सारे ऐसे प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं इस फील्ड में। तो आप अपने माइंड से ये थोड़ी सी चीज़ें आप निकाल के आप ज़रूर इस डिग्री में आएँ और कंप्यूटर साइंस एक बेहतर डिग्री है। लेकिन इसके लिए आपका अपना दिल का राज़ी होना, आप मेंटली तौर पर इसके लिए तैयार हों देन नहीं आएँ। यानी ये नहीं कि आपने सुनी सुनाई बातों पे अमल करके आप आ जाएँ। आप अपने माइंड से देखें, आप अपनी तबीयत को देखें। अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आप ज़रूर आएँ, देन आपके लिए ये चीज़ें सारी फिर आसान हो जाएँगी। हाँ, अगर आप इसमें दिलचस्पी नहीं रखते और आप किसी के कहने पे आ रहे हैं, देन इट माइट बी पॉसिबल कि आप उस तरीके से एफर्ट ना कर पाओ और देन आपके लिए ये कोई मुश्किल क्रिएट कर दे। तो अगर आप लोग मेरे से बात करना चाहते हैं, मेरे से किसी मामले के ऊपर कंसल्ट करना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे अप्रोच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब चैनल है। वहाँ पर हमारी थोड़ी सी फ़ीस है कॉल बुकिंग की, तो वो आप वहाँ से आपको जो एडमिन होगा वो बात करेगा, तो आप उससे देख लें। अगर आप इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो दैन ज़रूर आपकी मेरे से बात हो जाएगी। फ़ीस इंतहाई कम है, वो रखी सिर्फ इसीलिए कि सीरियस स्टूडेंट आएँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।